मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस एपिसोड में एक नई कहानी है जिस कहानी का नाम है नागिन का प्रेम हिमालय की रहस्यमयी रात में। दोस्तों, प्रेम जब अमर होता है तो सीमाएं मिट जाती हैं। ये कहानी है एक नागिन की जिसने साधु से प्रेम किया और उसके लिए दुनिया छोड़ दिया। हिमालय की तलहटी घाटियों में एक युवा साधु जो तपस्या में संलग्न है, जिसका नाम विराग है, उसके जीवन में कोई मोह नहीं है सिवाय एक अधूरी पीड़ा के। रात के तूफान में एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट होती है जो नागिन होती है। उसका नाम शूरबीन है। सफेद साड़ी पहने हुए है, आंखों में हरे नाग की चमक है, साधु के सामने प्रकट होती है। शूरबीन मुस्कुरा करके विराग साधु से कहती है, क्या तुम तपस्या ही करोगे या दिल खोल करके मुझसे प्रेम भी करोगे? विराग कहता है, मैंने मोह त्याग दिया है, सांसारिक जीवन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। शूरबीन कहती है, पर मैंने नहीं, तुम मेरे पूर्व जन्म के प्रेमी हो। मैं पूर्व जन्म की नागिन हूं, तुम मेरे पूर्व जन्म के नाग हो। एक नाग और नागिन का प्रेम जो इंसानी हिंसा से अधूरा रह गया। नाग और नागिन में नाग को गांव वालों के द्वारा मार दिया जाता है और नागिन उसी समय दृढ़ संकल्प लेती है कि पुनर्जन्म में मैं अपने नाग से अवश्य मिलूंगी। जब एक युवा साधु विराग और शूरबीन हिमालय पर्वत की घाटियों पर खूबसूरत महिला के साथ साधु जब बातचीत कर रहे होते हैं तो गांव में इस बात की चर्चा फैल जाती है कि हिमालय पर्वत पर रहने वाला साधु एक खूबसूरत नौजवान स्त्री से प्यार मोहब्बत कर रहा है। गांव वाले आते हैं, साधु को वन से निकाल रहे होते हैं और साधु चिल्लाकर कहता है, अगर प्रेम अधर्म है तो मैं धर्म भी नहीं चाहता। एक सन्यासी तंत्र विद्या से आता है और नागिन पर अपना तंत्र का चमत्कार करता है और नागिन को अपने वश में कर लेता है। शूरबीन की अंतिम सांसों में कहती है, अब जन्मों तक तेरा इंतजार नहीं है, तुझमें ही मैं समा गई हूं। साधु अर्थात विराग फिर से तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला जाता है, पर वह अब प्रेम का ही तपस्या करता है और माना जाता है कि अगले जन्म में साधु और नागिन दोनों प्रेम आलाप में प्रेम विवाह करते हैं।